आ गए हम फिर से। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे हैं आप लोग? मस्त मज़े होंगे ना। मोबाइल मिलती नहीं थी कभी और रोज़ मिलती पढ़ने के लिए, सही बात ना। हो सकता है मज़ा आया आप लोगों का। चलो आते हैं हम लोग टॉपिक पे। अभी इसके पहले हमने एक छोटा सा वीडियो देखा था, अनुपात और समानुपात का, 9th का था वो। उसमें देखा होगा आपने, क्या था कि एकांतरानुपात, विपर्यास्थानुपात, योगानुपात, अंतरानुपात और योगांतरानुपात, ये 5 चीज़ें वहाँ पे थी। इन चीज़ों को पढ़ना आपको है। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ A/B है इक्वल C/D है, तो क्या होगा यहाँ पे सिर्फ इतना होगा कि इसका चेंज होगा क्लास में, ए वाला A/C इक्वल्स टू B/D। इसमें क्या था, A/B इक्वल्स टू C/D है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे B/A इक्वल्स टू D/C, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे योगानुपात है, A/B इक्वल C/D इक्वल्स टू A प्लस B/B इक्वल्स टू C प्लस D/D, ऐसा हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा, A माइनस B/B इक्वल्स टू C माइनस D/D, ये हो गया आपका ऐसा। और योगांतरण क्या हो गया आपका कि A प्लस B/A माइनस B इक्वल्स टू A C प्लस D/C माइनस D। ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है कि जैसे भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे आपको सॉल्व करना रहेगा, तो कभी कभी हमको यूज़ करना पड़ेगा इसका, तो आपको देखें समझ में आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पे, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे तो वह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कहना कि यदि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, ये त्रिभुज मान लो है, ये आपका त्रिभुज है, ये त्रिभुज होगा PQR। अब मान लो ये QR है, तो इसके समांतर कोई रेखा खींच दिया, मान लो AP है, AB हो गया। अभी क्या हो गया, AB समांतर QR, ऐसा। तब कह रहे हैं कि अगर किसी त्रिभुज में किसी ए भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यानी ये समांतर हो गया, अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर, यानी PQ को A पर और PR को B पर छेद करती है, तब क्या होगा, तब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों का अनुपात क्या होगा, समान होगा, यानी PA/AQ इक्वल्स टू PB/BR, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर वही दिया आपको, तो दत्त में क्या आ जाएगा, त्रिभुज XYZ में, XYZ में रेख AB समांतर रेख YZ, ये AB क्या हो गया, YZ के समांतर है। और सेकंड क्या कंडीशन दिया आपको कि AB रेख AB यह भुजा XY व XZ को क्रमशः बिंदु A व B पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि यह XAY एक रेखीय है और XBY एक रेखीय होगा, ऐसा आपको दिया है। अब इतना देने के बाद प्रूफ करना आपको XA/AY, यानी दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, XA/AY इक्वल्स टू XB/BZ, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग रचना करेंगे। अब ये समांतर दिया है, तो समांतर दिया तो बनेगा ही बनेगा। तो रेख BY व रेख AZ खींचा, यानी AZ और BY को मिला दिया, ठीक है, तो खींच लिया। अभी यहाँ क्या दिया है, उत्पत्ति में, उत्पत्ति में हम दो त्रिभुज लेंगे। यहाँ पे मान लो त्रिभुज XAB लिया, XAB, और दूसरा त्रिभुज लिया आपने BAY, BAY, दो त्रिभुज लिया। यहाँ पे देखिए मैं इसी को बनाता हूँ, जैसे यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया, ये ऐसे आया, ये हो गया XBY, और यहाँ पे इसको काटता है ऐसा, ठीक है, ये डिवाइड करता है इसको ऐसे। और डिवाइड करने में दो त्रिभुज बना आपका, एक बना आपका XAB या XBA लिया हम लोगों ने,
एक्स ए बी, दूसरा बना आपका बी ए वाई। अब एक्स ए बी में अगर मान लो ये ऊंचाई तो है नहीं, हम मान लो इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, ठीक है, ये 90 है ड्रा किया, तो एक्स ए बी ऊंचाई क्या हो गई, ये होगी मान लो बी टी हो गया। सेम ऐसे ही बी ए वाई लिया, अब यहाँ से ये लिया त्रिभुज, इसकी ऊंचाई बाहर हो गई, ये ऊंचाई क्या हो गई अंदर, यानी दोनों में एक दोनों कंडीशन क्या हो गया, ऊंचाई क्या है सेम है, ऊंचाई दोनों क्या है सेम है। अब एक्स ये ऊंचाई इस पे है तो यानी ये आधार हो गया इसका, एक्स क्या हो गया आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, तो त्रिभुज बी ए वाई में ए वाई क्या हो गया आधार। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है एक रेखीय है, तीनों बिंदु एक्स ए और वाई क्या है एक रेखीय है, बी टी लंब किस पे है एक्स ए पे है, और बी टी लंब किस पे है ए वाई पर है, यानी क्या हो गया त्रिभुज एक्स ए बी में आधार बी एक्स ए हो गया, और त्रिभुज बी ए वाई में आधार वाई ए वाई हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, ऊंचाई दोनों का सेम है, ऊंचाई क्या है समान है। तब यहाँ पे आएंगे कि एक्स ए बी व बी ए वाई में बिंदु बी समान शीर्ष बिंदु है, यहाँ दिखा आपने कि ये बिंदु क्या है, यहाँ से दोनों क्या है समान ऊंचाई ले रहे हैं, यहाँ पे समान ऊंचाई ले रहे हैं, तो क्या हो गया आपका ऊंचाई समान है, बी समान शीर्ष बिंदु है, और एक्स ए व ए वाई एक ही रेखा एक्स वाई पर स्थित है, यानी एक्स वाई पर दोनों क्या है एक्स ए और ए वाई। इस प्रकार क्या हो गया एक्स ए बी त्रिभुज एक्स ए बी व त्रिभुज बी ए वाई, एक्स ए बी और बी ए वाई दो ऊंचाई क्या हो गई समान हो गई, एक ही समान ऊंचाई वाले त्रिभुज है। तब क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा है कि ये दो त्रिभुज समान ऊंचाई वाले हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है, यानी ए वन अपन ए टू को क्या जाएगा बी वन अपन बी टू, क्योंकि यहाँ पे यह क्या है इक्वल है। त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई बराबर हो जाएगा ए एक्स अपॉन ए वाई, यानी क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखेंगे, दोनों त्रिभुज समान ऊंचाई वाले हैं। इसी प्रकार क्या लेंगे हम सेकेंड वाला, ये अब एक पार्ट था, अब ये ऐसे इधर से आएगा, ऐसा मान लो इसकी ऊंचाई ये हो गई, ये हो गया आपका एक्स जेड ए, ये हो गया आपका बी, ये ऊंचाई हो गई इसकी। तो अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज बी ए एक्स और बी ए जेड, ये दो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज है, और दोनों तो ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई भी, इसकी ऊंचाई अंदर से है और इसकी ऊंचाई क्या है बाहर से, ये दोनों ऊंचाई समान हो गई, और दोनों ऊंचाई किस पे है, क्योंकि एक्स बी ए एक रेखीय है, तो क्या हो जाएगा ये एक आधार हो गया और दूसरा आधार ये हो गया, तो यहाँ पे वही हो गया सेम कि समान ऊंचाई वाले हैं। इसी प्रकार त्रिभुज एक्स ए बी और ए जेड बी में, एक्स ए बी और ए जेड बी में देखिए समान शीर्ष बिंदु ए, ये क्या हो गया सामान्य शीर्ष बिंदु हो गया, और उनके आधार एक्स ए व बी जेड एक ही रेखा एक्स जेड पर स्थित है, यानी ये वाला एक्स बी और बी जेड दोनों क्या होगा एक्स जेड पर स्थित है। अतः त्रिभुज एक्स ए बी व त्रिभुज ए बी जेड, त्रिभुज एक्स ए बी त्रिभुज ए बी जेड क्या हो गया समान ऊंचाई, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो गया समान ऊंचाई वाले हैं त्रिभुज हैं। अब दोनों समान ऊंचाई त्रिभुज हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे उनका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा उनके आधार के अनुपात के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल दो त्रिभुज ऊंचाई समान होती है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है, ऐसा आपने पढ़ा। एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जेड इक्वल्स टू एक्स बी अपॉन बी जेड, ये हो गया आपका सेकेंड। अभी जो यहाँ पे दिया है कि ये समांतर इसके है, अब रचना भी कर लिया आपने। आप क्वेश्चन नंबर 4 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा होगा आपने तो समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे उसके हिसाब से क्या हो गया त्रिभुज बी ए वाई व त्रिभुज ए बी जेड, तो बी ए वाई व त्रिभुज ए बी जेड समांतर रेखा ए बी व वाई जेड, ये त्रिभुज का पार्ट है, हमारे त्रिभुज हमने निकाल दिया यहाँ पे, ये त्रिभुज का पार्ट है तो इसको निकाल दिया हमने, तो क्या हो गया ए वाई जेड बी, यानी ए बी और वाई जेड समांतर है। तो जो त्रिभुज बना है बी ए वाई ये हो गया, और ए बी जेड ये हो जाए। तो देखो आप यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम दोनों त्रिभुज लेंगे तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी और यहाँ ऊंचाई हो जाएगी इसकी, तो बी ए वाई और ए बी जेड समान आधार वाले त्रिभुज वाई जेड पर स्थित हैं, बी ए वाई और ए बी जेड समान आधार वाई जेड पर स्थित है, ठीक है। ए बी जेड, तो यहाँ पे असमान आधार है,
लेकिन यहाँ पे समान आधार वाई जेड नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर हमने ए वाई जेड लिया होता तो आता, लेकिन इसको हम लेंगे यहाँ पे समान आधार ए जेड, ए बी पर स्थित है, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ए बी पर स्थित है। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्यों मैं लिया ऐसा, क्योंकि देखिए ये समान कॉमन हो रहा है, ऐसा ये हो गया और यहाँ पे इससे ये हो गया, इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको आधार से लेंगे ए बी, समान आधार ए बी पर स्थित है। अब तथा दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के मध्य बने हैं, यानी दो त्रिभुज क्या है, दो समांतर रेखाओं के मध्य हैं। आपने क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ा था 1.1 में कि जब कोई दो त्रिभुज किसी बिंदु दो समांतर रेखाओं पर स्थित हो तो त्रिभुज की ऊंचाई से समान होती है। तो यहाँ क्या हो गया, दोनों त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के मध्य बने हैं तो उनकी ऊंचाई भी समान होगी, अर्थात दोनों त्रिभुजों के आधार और ऊंचाई समान है। आधार भी समान हो गया, ऊंचाई भी क्या हो गया, सेम हो गया। क्यों? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है, दूरी मतलब ऊंचाई, समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज। अच्छा, अब ये जो त्रिभुज बने होंगे यहाँ पे, इनका आधार भी समान है, ऊंचाई भी क्या है, समान है, तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, समान होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई बराबर क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी जेड, सॉरी ए बी जेड, ए बी जेड, बी ए वाई और ए बी जेड सेम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समान आधार और समान ऊंचाई वाले त्रिभुज हैं। और समीकरण 1, 2 व 3 से, समीकरण 1, 2 में क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ थोड़ा सा कि आपने देखा होगा, रफ में यहाँ पे लिखता हूँ। समीकरण 1 और 2 लेंगे, समीकरण 1 और 2 में क्या मिलेगा आपको कि ये जो त्रिभुज है, हाँ लिखा यहाँ पे हमने कि समीकरण 1, 2 और 3 से एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ए वाई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स ए बी अपान एरिया ट्रायंगल ए बी जेड, यानी ये दोनों सेम सेम है, सिर्फ कि ए दोनों क्या है, अलग अलग था। तो यहाँ पे बी ए वाई और ए बी जेड सेम हो गया, बी ए वाई और ए बी जेड क्या हो गया आपका, सेम हो गया। ये जब दोनों सेम हो जाएंगे क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू क्या होगा, ये जो यहाँ पे एक्स बी और यहाँ पे जो वैल्यू था आपका ए वाई, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे जैसे समीकरण 1 और 1, 2 और 4 से, समीकरण 1, 2 और 4 से क्या हो जाएगा, यानी इस इक्वेशन से, इससे और पहले से, एक्स ए अपान ए वाई इक्वल्स टू एक्स बी अपान बी जेड। तो ये आपका सिद्ध हो गया कि किसी त्रिभुज के ये भुजा के समांतर खींची गई रेखा उन दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर छेद करती है, तो रेखाएं उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी समान अनुपात मतलब क्या हो गया, पी ए अपान ए क्यू, यहाँ पी ए था, यहाँ पे क्या था आपका एक्स था, हमें क्या था यहाँ पे एक्स वाई जेड था। तो एक्स ए अपान ए वाई या एक्स ए अपान ए वाई इक्वल्स टू एक्स बी अपान बी जेड, एक्स ए अपान ए वाई इक्वल्स टू एक्स बी अपान बी जेड, ये आपका सिद्ध हुआ। अब ये सिद्ध हो गया, इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसका विलोम है, तो इसको हम आगे देखते हैं अगले उसमें। कुछ विलोम में कुछ नहीं है, सिंपल सा है विलोम कि यदि यहाँ पे क्या था कि समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करेगी, और विलोम में क्या रहेगा, समान अनुपात में विभाजित है तो क्या होगा, वो समांतर हो जाएगा। तो विलोम क्या दिया आपको, ठीक इसी का उल्टा दिया है कि मूल प्रमेय का विलोम, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर होगी। वहाँ पे क्या था कि समांतर था, अभी यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि अगर ये समांतर है, ये समांतर है तो क्या होगा, यह अनुपात इक्वल होगा। और यहाँ पे अगर मान लो ए बी सी या पी और एस हो गया, तो अगर मान लो ए पी अपान पी बी इक्वल्स टू ए एस अपान क्या होगा, एस सी, ऐसा आपको दिया है। जब ऐसा दिया रहेगा तो क्या जाएगा, तब इसके समांतर हो जाएगा। वही यहाँ पे पढ़ा गया है कि समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा उस त्रिभुज के तीसरे समांतर होगी। अर्थात आकृति में रेख यम या त्रिभुज पी एस एल के भुजा पी एस व भुजा पी एल को क्रमशः ए व एच पर प्रतिच्छेद करती है। अर्थात पी ए एस एक रेखीय होगा, पी ए एस क्या हो गया, एक रेखीय हो गया, और पी एच एल भी क्या होगा, एक रेखीय होगा। जब एक रेखीय हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका पी ए अपान ए एस इक्वल्स टू पी एच अपान एच एल, पी ए अपान ए एस इक्वल्स टू पी एच अपान एच एल। कब होगा, जब यह अनुपात बराबर होगा तो क्या हो गया, समांतर हो जाएगा, यानी क्या हो गया आपका, यह
AH समांतर SL, AH समांतर भुजा SL, भुजा SL, ठीक है। तो ये हो गया आपका विलोम। इस तरह से समानुपात मूलभूत प्रमेय का विलोम आप लिख दो। इसको शॉर्टकट में BPT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BPT, शॉर्टकट में BPT भी बोलते हैं। तो इसको BPT का विलोम क्रमशः BPT और BPT, ठीक है। तो ये जो प्रमेय था ये आपका पूरा हुआ। इसे आप 2 बार 3 बार सुनिएगा, समझिएगा, रफ पे लिखिएगा, बार बार जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है, जो भी सेंटेंस, जो भी स्टेप फॉलो किया गया है, उस स्टेप को आप 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात से कंपेयर करिएगा, देख के पढ़िएगा उसको अच्छे से, डायग्राम बना करके नोटबुक पे रख पे, फिर इसके बाद इसको समझ के सॉल्व करिएगा। 2 से 3 बार करने पे आपको अच्छे से आ जाएगा। जब ये समझ में आ जाएगा तो इसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। धन्यवाद।